बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए संविधान की अवहेलना करने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अब मनुवादियों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उनकी प्रतिमा खंडित करने के साथ साथ उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं। बाबा साहेब का इतना बड़ा अपमान करने की हिम्मत भी कहीं ना कहीं उन्हें संविधान से ही मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ जो भी घटित हुआ उसकी जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर ये खबरें ट्रेंडिंग पर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम हकीकत देखते हैं तो इनको रोकने की कोई भी कोशिशें सामने नहीं दिखती। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां हिंदूवादी और विवादित वकील अनिल मिश्रा अब तक केवल शब्दों से उनका अपमान करता था, लेकिन अब बाबा साहेब का विरोध करने वाले उनके अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जी हां, बाबा साहेब के मनुस्मृति जलाने के विरोध के अब अनिल मिश्रा और कुछ जातिवादी आतंकियों ने बाबा साहेब का पुतला फूकने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उनकी तस्वीरों को भी जलाया गया, जो इशारा है देश के दलितों को लेकर लोगों की क्या मानसिकता है। हालांकि भीम आर्मी नेता सुनील अस्ते इस खबर को सुनते ही पुलिस बल और अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए और अनिल मिश्रा मुंह छिपाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं उसके गुर्गों को पुलिस ने अच्छी तरह से लाठियों से पीटा और वाकई में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि जब महान भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने के पीछे ये लोग नहीं हट रहे हैं, तो भला आम दलितों को क्या ये लोग समझेंगे और क्या अपनी बराबरी का हक दे पाएंगे। इस मुद्दे पर भीम आर्मी नेता ने अनिल मिश्रा के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों की जगह जेल में है, उनका बाहर घूमना मानवता के लिए खतरा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां 10 साल की मासूम दलित बच्ची से और अपहरण करने के आरोपी की अचानक जेल में ही मौत हो गई है। आरोपी की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना मेरठ के अहमदगढ़ क्षेत्र की है, जहां करीब 16 महीने पहले 12 अगस्त 2024 को 10 साल की मासूम बच्ची और एक बकरी के साथ दुष्कर्म करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल था। इस मामले में 13 अगस्त को एडीओ पंचायत गजेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन आरोपी हार्ट पेशेंट था और उसका दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन गुरुवार को अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचकर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जेलर अशोक कुमार ने बताया कि गजेंद्र की मौत हार्ट अटैक से होने का शक है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जांच चल रही है और निष्कर्ष जल्द सामने आएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता से है, जहां कोलकाता हाईकोर्ट का SC/ST एक्ट को लेकर एक अजीब ही फैसला सामने आया। दरअसल कोर्ट ने कहा कि अगर फोन पर कोई किसी की जाति सूचक गालियां देता है तो वो SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। हैरानी की बात तो यह है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने फोन पर हत्या की साजिश रची हो, लेकिन पकड़े जाने पर कोर्ट ये कह दे कि फोन पर की साजिश रचना कोई गुनाह नहीं है, भले ही उसे गुनाह के कारण किसी की मौत क्यों ना हो जाए। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस जय सेन गुप्ता ने कहा कि फोन पर जाति सूचक गालियां देना कोई सार्वजनिक मुद्दा नहीं है, इसलिए SC/ST एक्ट के तहत आरोपियों को दी जाने वाली अग्रिम जमानत कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के जाति सूचक गालियां देने के अलावा उसके बाकी के आरोपों को भी देखा जाएगा, तभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों में जाति सूचक गालियां देने के कारण मानसिक रूप से कोई कितना आहत हुआ है, उसके लिए कोर्ट ने कोई श्रेणी तय नहीं की है। कोर्ट के इस आदेश पर अभी तक किसी भी दलित संगठन का कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन क्या आपको ये फैसला सही लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब दलितों और पिछड़ों को भी घसीटने की साजिश किए जाने का खुलासा हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब सभी आरोपियों को सजा मिल चुकी है, बावजूद इसके दलितों के वरिष्ठ नेता को इस मामले में घसीटा जा रहा है, जो कि कांग्रेस की जातिवादी मानसिकता का सबूत है। कांग्रेस दलितों के विरोध में साजिश रच रही है, दलित नेता को घसीट रही है ताकि दलित मूल समाज से अलग थलग हो सके। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजपुर विधायक खजान दास ने
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मृतका को लेकर कितनी गलत बातें कही गई हैं और उसमें देवभूमि और पूरे दलित समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिव्यंगत अंकिता भंडारी की आत्मा का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन सबूतों और वीडियो के आधार पर वो इस मुद्दे को बेहद अश्लील तरीके से उठा रहे हैं, असल में उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का नाम उछाला था, लेकिन दुष्यंत गौतम ने खुले तौर पर घोषणा की है कि उन्होंने राज्य की बेटियों और दलितों के हित में कार्य किया है। अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वो हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के गया से सामने आया, जहां दलितों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जिला में दलितों और पिछड़ों के साथ होने वाले अपराधों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने के मामले में बिहार का गया जिला सबसे पहले स्थान पर है। जानकारी के मुताबिक SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण के तहत जिला स्तरीय सत्कर्ता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई थी, जिसमें जिला पदाधिकारी सुशांक शुभंकर ने समिति को रिपोर्ट दी है कि जिले में अब तक 113 पीड़ितों पर सरकार ने 1.32 करोड़ रुपए की राहत मुहैया कराई गई है। समिति में बताया गया कि सख्त कानून के बाद भी दलितों का शोषण नहीं रुक रहा है। उनका शोषण करने में कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन गया जिले में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में तत्परता दिखाई गई है। इस समिति में दलितों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि वो SC/ST एक्ट के तहत होने वाले अपराधों में कानून व्यवस्था को और भी सटीक बनाने में लगे हैं। साथ ही सितंबर 2020 के बाद से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज के केस में मृतक के परिवार वालों में से किसी एक को 4th ग्रेड में अनुकंपा की नौकरी दिया जाना तय हुआ है, ताकि दलितों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वहीं सुनवाई के दौरान पीड़ितों के लिए TADA दिया जा रहा है, जिसमें मुकदमा लड़ने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जा रही है, ताकि कोई न्याय से वंचित ना रह जाए। बिहार सरकार का ये कदम वाकई में सराहनीय है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या उससे दलित उत्पीड़न के मामले में कमी आएगी या नहीं। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।